जय हिंद डिफेंस वॉरियर्स, कैसे हैं प्यारे बच्चे। अब आप लोग एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाएंगे और 5 दिन अगर वहां रुक करके आएंगे तो डेफिनेटली आपका ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से सामना जरूर होगा। जी हां दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, सरकार इसके लिए क्या क्या प्रोविजंस ला रही है और साथ ही इससे हमें क्या लाभ होंगे। आज के इस वीडियो में इन सारे मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे। छोटा सा वीडियो है, पूरा देखोगे एकदम एक ही बार में सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन की कि सर ये ग्रीन हाइड्रोजन है क्या। तो क्या ग्रीन हाइड्रोजन से पहले भी कोई हाइड्रोजन था? तो जी हाँ, इसके पहले भी दो और टर्म फेमस हैं। एक होता है ग्रीन हाइड्रोजन और दूसरा ब्लू हाइड्रोजन। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं कि ये ग्रे हाइड्रोजन क्या है। तो हाइड्रोजन प्रकृति में कभी भी हमें अकेला नहीं मिलता है, हमेशा ये एसोसिएटेड फॉर्म में रहता है, नॉर्मली वाटर के फॉर्मेट में। तो उस वाटर से हाइड्रोजन को जब अलग किया जाता है तो उसमें अलग अलग प्रोसेस लगती हैं। उस प्रोसेस के लिए जब हम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, फॉसिल फ्यूल के माध्यम से जब हम हाइड्रोजन का सेपरेशन करते हैं तो उसमें CO2 रिलीज होती है और वो CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में जाकर के जमा हो जाती है, जो कि आज की तारीख में सबसे बड़ा विलन बना हुआ है। तो फॉसिल फ्यूल की मदद से अगर हम हाइड्रोजन जनरेट करें तो उसे ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं। फिर ब्लू हाइड्रोजन क्या है? ब्लू हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन है कि हम फॉसिल फ्यूल की मदद से ही उस हाइड्रोजन को जनरेट करते हैं, पर उस दौरान जो CO2 रिलीज होता है उस CO2 को कहीं ना कहीं कैप्चर कर लिया जाता है। हालांकि 100% CO2 को कैप्चर करना पॉसिबल नहीं होता है, पर फिर भी मैक्सिमम CO2 को कैप्चर कर लिया जाता है, उसको स्टोर कर लिया जाता है। इस तरह से जो हाइड्रोजन बनता है उसको हम ब्लू हाइड्रोजन कहते हैं। और अब लास्ट में आपका फेवरेट वर्ड आता है, दैट इज ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन है जिसके प्रोडक्शन में हम रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके प्रोडक्शन में हम सोलर एनर्जी, हम विंड एनर्जी या फिर हाइड्रो पावर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके प्रोडक्शन में बिल्कुल भी CO2 रिलीज नहीं किया जाता है। तो इस ग्रीन हाइड्रोजन की आवश्यकता क्या है? तो दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि आज की तारीख में एनर्जी जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर बना हुआ है। पूरी दुनिया में एनर्जी की सप्लाई, एनर्जी की रिक्वायरमेंट और साथ ही फॉसिल फ्यूल के बहुत ज्यादा इस्तेमाल के कारण होने वाला क्लाइमेट चेंज, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा, कई सारे कंट्रीज के तो इंपोर्ट बिल इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि वो कंट्रीज दूसरे कोई काम ही नहीं कर पा रहा है, सिर्फ वो साल भर फॉसिल फ्यूल से इंपोर्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा पाकिस्तान में अभी कुछ दिनों पहले हमने समाचार सुना कि वहां बाजारों को जल्दी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि बिजली बचाई जा सके, क्योंकि एनर्जी एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। तो ऐसे में उस फॉसिल फ्यूल के अलावा अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेस को तलाशना, उनका इंतजाम करना, जैसा कि पिछले वर्षों में हमने देखा कि सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में जो सफलता हासिल लगी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रति जो लोगों में उत्साह देखा गया है, इससे हमारे साइंटिस्ट और हमारी सरकारें भी उत्साह में हैं कि हाँ, हम ग्रीन हाइड्रोजन पर भी वो कमाल कर पाएंगे जो हमने सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्षेत्र में किया है। तो ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का एक ऐसा सोर्स है जिसको हम अपने डिफरेंट इंडस्ट्रीज में तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, साथ ही साथ इसका यूज हम हमारे व्हीकल्स को ऑपरेट करने में भी कर सकते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के पीछे जो मकसद है कि अभी तक हम जो ग्रे हाइड्रोजन बनाते आए हैं, इस ग्रे हाइड्रोजन को बनाने में जो खर्चा आता है फॉसिल फ्यूल की मदद से जो हम बनाते हैं, इसको बनाने में पर किलो हाइड्रोजन के लिए $1 से $1.5 का खर्चा आता है। पर आज की तारीख में जब हम ग्रीन हाइड्रोजन बनाने जा रहे हैं तो ये जो खर्च है ये बढ़कर के $3.5 से $5.5 हो जाता है। चूंकि ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन और खपत दोनों ही अभी कम है, इसलिए इसका उत्पादन बहुत ही महंगा पड़ रहा है। सरकार चाहती है कि ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को हम ₹100 पर किलो तक ले आए। तो इसी उद्देश्य से देश में इस बहुआयामी परियोजना को लॉन्च किया गया है, जिसमें 17,000 करोड़ रुपए का एक बजट रखा गया है और एक प्लांट भी असम में स्टार्ट किया जा चुका है। तो सबसे बड़ी बात कि इस ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के थ्रू हाइड्रोजन प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम करना। दूसरा, फॉसिल फ्यूल पर हमारी जो डिपेंडेंसी है उस फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी को कम करना ताकि हमारा इंपोर्ट बिल कम किया जा सके। तीसरा, जो नेट कार्बन जीरो एमिशन की बात चल रही है कि हम 2070 तक 2070 तक हमारे देश को नेट जीरो एमिशन की श्रेणी में लेकर के आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उस गोल को अचीव करने में इस ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का बहुत बड़ा रोल होगा। तीसरा, क्लाइमेट चेंज के और पॉल्यूशन की जो समस्याएं आ रही है फॉसिल फ्यूल के बहुत ज्यादा उपयोग होने से, तो ये सारे गोल्स जो हैं इस एक ही मिशन के थ्रू हासिल किए जा सकते हैं और ये मिशन है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको हमारे तमाम एसएसबी एस्पिरेंट्स तक जरूर पहुंचाएं। क्यों?
क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से सवाल आना तय है और आपको जवाब बनाना बहुत ही जरूरी है। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।